अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट दिस एंड डेट। यानी इस वीडियो में हम दिस एंड डेट के जो फंक्शन है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और दिस और डेट को ग्रामेटिकली लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। मैंने आप लोगों को लिखा है कि दिस इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये बात जहन में रखिए, याद रखें कि ग्रामेटिकली लैंग्वेज में हम दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार जो वर्ड्स है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर सिर्फ आप ये नाम यानी ये जहन में बिठा दें कि इसको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है हम आने वाले वीडियो में ये बात करेंगे। ओके, यहाँ पर सिर्फ इतना जरूरी है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दिस और डेट और दीज और दोस उसको हम कहते हैं कि हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर इतना बस याद करें। ओके, अब अगर हम दिस के फंक्शन की तरफ आ जाए तो दिस इज यूज फॉर सिंगुलर थिंग पर्सन बट इट विल बी हियर। दिस हमारे पास यानी इंग्लिश में किसी एक शख्स, किसी एक थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो थिंग वो शख्स हमारे पास नजदीक होगा। अगर मेरे पास ये मार्कर है, सिंगुलर भी है, हमारे पास नजदीक है, तो इसके लिए मैं दिस का वर्ड यूज करूंगा। अगर मैं किसी दूसरे स्टूडेंट को कहूंगा कि मेरे पास जो है ना मार्कर है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि दिस इज द मार्कर। अगर ये मार्कर मुझसे दूर हो गया तो फिर मैं दिस की जगह डेट इस्तेमाल करूंगा कि डेट इज अ मार्कर। वो जो है ना वो मेरे पास मार्कर है। ओके, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। दिस इज अली, ये जो मेरे सामने खड़ा है सिंगुलर है, नजदीक है, इसलिए मैंने अली के लिए दिस का वर्ड यूज किया। दिस अहमद, ये मेरे पास जो है ना ये अहमद है। ओके, दीज की तरफ आते हैं। दीज इज प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस। दीज जो है ना THESE, ये प्लूरल फॉर्म है दिस का। दीज आर यूज फॉर प्लूरल थिंग पर्सन। अब ये तो सिंगुलर हुआ, लेकिन अगर मेरे पास ये मार्कर है, ज्यादा है यानी प्लूरल है और नजदीक भी है, तो उसके लिए फिर मैं दीज का वर्ड यूज करूंगा। रिमेंबर, दीज आर स्टूडेंट, ये मेरे पास जो सारे स्टूडेंट है ना, ये मेरे पास यानी दीज आर स्टूडेंट मतलब ये है कि ये जो सामने मेरे बैठे हैं ये सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो आई थिंक उस पर आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं डेट की तरफ। हम डेट के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, डेट भी सिमिलरली, डेट इज आल्सो demonstrative pronoun or adjective। तो रिमेंबर, डेट भी हमारे पास जो है ना डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेट यूज किस चीज के लिए होता है? सो डेट इज यूज सिमिलरली फॉर सिंगुलर थिंग पर्सन but it will far, वो दूर होगा। मैंने आप लोगों को कहा कि अगर मेरे पास ये मार्कर है, नजदीक है, सिंगुलर है, तो इसके लिए मैं दिस का वर्ड यूज करूंगा। अगर ये मार्कर है मेरे पास और ये दूर है मुझसे, तो फिर मैं उसके लिए डेट का वर्ड यूज करूंगा। एग्जांपल की तरफ आते हैं, चलो चलते हैं, एग्जांपल बनाते हैं। डेट इज अली। वो जो सामने तुम्हें नजर आ रहा है ना, वो अली है, सिंगुलर है, दूर है मुझसे, इसलिए मैंने डेट का वर्ड यूज किया। दोस्त की तरफ आते हैं, दोस्त। सो सिमिलरली प्लूरल फॉर्म ऑफ डेट जो है ना मेरे पास दोस्त है। दोस्त की फंक्शन की तरफ आते हैं तो सिमिलरली जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों के पास जमा यानी प्लूरल थिंग या पर्सन है तो उसके लिए वो नजदीक होते हैं, तो फिर हम दीस का वर्ड यूज करेंगे। लेकिन सिंगल प्लूरल है और मुझसे दूर है, तो फिर मैं दोस्त का वर्ड यूज करूंगा। दोस्त आर यूज फॉर
plural things, but it will far, वो मुझसे दूर हो। अगर मेरे पास मार्कर है, प्लूरल है, लेकिन मुझसे दूर है, तो फिर मैं ये ऐसा कहूंगा कि दोज आर मार्कर, वो जो सामने करे ना, ये सारे मेरे पास जो है ना मार्कर है। आई थिंक कि आप लोग इस टॉपिक पर समझ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आखिरी में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि हम आगे वाले यानी आने वाले टॉपिक जब हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, सो थैंक यू।